हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि कृष्णकांता हांडी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी से है। दोस्तों ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है गुवाहाटी की। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया कि टोटल 41 सीटें हैं और डिसिप्लिन बताया है कि असामीज़ के अंदर 4 सीट हैं, जनरल के लिए 2, एससी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, कॉमर्स के अंदर 1 सीट है जो कि ओबीसी या एमओबीसी के लिए है, और कंप्यूटर साइंस के अंदर 6 सीट है जो कि जनरल के लिए 2 सीट है, एसटीपी के लिए 1, ओबीसी और एमओबीसी के लिए 1, पीडब्ल्यूडी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, और इकोनॉमिक्स के लिए 4 सीटें बताई गई है जिसके अंदर की जनरल के लिए 2 सीट है, एसटीएचएस के लिए 1 सीट है और ओबीसी और एमओबीसी के लिए 1 सीट है। एजुकेशन के अंदर 5 सीट है, जनरल के लिए 3, एसटीपी के लिए 1, एसटीएच के लिए 1, इंग्लिश के लिए 4, जनरल के लिए 2, एसटीपी के लिए 1 और एमओबीसी के लिए 1, और मैनेजमेंट के अंदर 6 सीटें हैं जिसके अंदर की जनरल के लिए 2, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, पीडब्ल्यूडी के लिए 1। पॉलिटिकल साइंस के अंदर 5 सीट बताई गई है जिसके अंदर की जनरल के लिए 2, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2। सोशियोलॉजी एंड अलाइड डिसिप्लिन जो है उसके अंदर 6 सीटें बताई गई हैं जिसके अंदर की जनरल के लिए 2, एसटीपी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3 सीट बताई गई है। तो टोटल ये 41 सीटें बताई गई हैं यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है। डेट्स के बारे में बताया है कि एडवर्टाइजमेंट ये 31 अगस्त को आ गया था। लास्ट डेट दोस्तों 23 सितंबर रहेगी इसको आवेदन करने की, और डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट बताई है कि 6 अक्टूबर को एंट्रेंस टेस्ट रहेगा संडे के दिन, और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 23 अक्टूबर रहने वाला है, और इंटरव्यू या वाइवोस आपका जो रहेगा वो 25, 28, 29 अक्टूबर को रहेगा, और जो फाइनल लिस्ट होगी सिलेक्टेड कैंडिडेट की वो 1 नवंबर को आ जाएगी, और एडमिशन दे दिए जाएंगे 2 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में, और कोर्स वर्क आपका 11 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है और वेबसाइट दी हुई है। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस इन्होंने बताई है दोस्तों। और दोस्तों इसके डायरेक्ट आवेदन करने की लिंक आपको मिल जाएगी जहां से आप आवेदन कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है जो कि नॉर्मली सभी के अंदर होता है कि आपके पास में 1 ईयर की या 2 सेमेस्टर की मास्टर डिग्री है, 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर 55% मार्क्स होने चाहिए आपके, या आपके पास में 2 ईयर की मास्टर डिग्री है, 3 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। उस केस में भी आपको 55% मार्क्स चाहिए होंगे। और दोस्तों यदि यहाँ पर आप डायरेक्ट 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके मिनिमम 75% मार्क्स चाहिए होंगे, और इन सभी केसेस के अंदर आपको 5% का रिडक्शन मिलेगा यदि कोई एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आता है। तो दोस्तों ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसलिए जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी रहेगी वो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहेगी। और दोस्तों यदि किसी ने एमफिल भी पास आउट की हुई है 55% मार्क्स के साथ में तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकता है। इस केस में भी 5% का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि मिनिमम 3 ईयर्स रहते हैं, और यहाँ पर मैक्सिमम 8 ईयर्स तक जा सकता है 2 ईयर के एक्सटेंशन के साथ में। और दोस्तों यहाँ पर प्रोसीजर आगे और भी बताया है एडमिशन के लिए। इंट्रेंस टेस्ट का बारे में बताया है कि पार्ट 1 50 मार्क्स का रहेगा, एमसीक्यू बेस पर रहेगा, रिसर्च मैथोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे आपके, और पार्ट बी 50 मार्क्स का रहेगा जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, और इसके अंदर भी 5% का रिलैक्सेशन मिलता है दोस्तों, क्योंकि मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए पास करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम, और यदि कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से आता है तो उनको 45% चाहिए होते हैं। और दोस्तों जिन कैंडिडेट के पास में जीआरएफ है, आरएफ वगैरह है किसी यूजीसी नेट से या सीएसआर नेट से, तो इसके अंदर एग्जाम्प्टेड रहेंगे, उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के अंदर ही अपीयर होना है। दोस्तों यहाँ पर जीआरएफ को ही बताया गया है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप। और एप्लीकेशन फॉर्म बताया गया है कि कहाँ से फिलअप करना है आपको, KKHSOU.ac.in, वैसे डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा। और वेन्यू दोस्तों इसकी 3 वेन्यू है जहाँ पर इनके एग्ज़ाम होंगे, जो कि गुवाहाटी, जोरहाट और सिलचर इसके अंदर है। और दोस्तों कोर्स वर्क के बारे में बताया गया है कि 6 मंथ का रेगुलर कोर्स वर्क रहता है जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर रह के ही करना होता है आपको, जो कि 16 क्रेडिट का रहता है, और इसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। मिनिमम यहाँ पर 55% मार्क्स होने चाहिए आपके, तभी आप पास हो पाते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो दोस्तों एडमिशन फ़ीस 20,000 रुपये है जो कि 1 टाइम लगती है एडमिशन के टाइम पर, और जो आपको और कोर्स वर्क की फ़ीस भी 5,000 रुपये है, और मंथली फ़ीस 1,000 रुपये है, यानी कि साल की 12,000 लग जाएंगे आपके। और तीसरे सबमिशन फ़ीस 5,000 रुपये है, एग्जामिनेशन फ़ीस 5,000 रुपये है। दोस्तों ये 1 टाइम फ़ीस ज़्यादा लग रही है इसके अंदर, जो 1 ईयर की फ़ीस लगेगी उसके बाद में आपका थोड़ा ईजी रह जाएगा, क्योंकि आपकी मंथली फ़ीस है वो 12,000 तो लगनी आपको नेक्स्ट ईयर से, कोर्स वर्क की फ़ीस आपकी लगेगी नहीं, और एडमिशन फ़ीस ये भी नहीं लगेगी दोस्तों आपको, और तीसरे सबमिशन फ़ीस आपके सबमिशन के टाइम पर लगती है, और एग्जामिनेशन फ़ीस भी दोस्तों ये नहीं लगेगी क्योंकि कोर्स वर्क के एग्जामिनेशन के टाइम ही लगती है, बाकी कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है, तो फीस उसके हिसाब से कम है नेक्स्ट ईयर से, बाकी फर्स्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा फीस है। और दोस्तों सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर असामीज़ के अंदर 4 सीट है, कॉमर्स के लिए 1, कंप्यूटर साइंस के लिए 6, इकोनॉमिक्स के लिए 4, एजुकेशन के लिए 5, इंग्लिश के लिए 4, मैनेजमेंट के लिए 6, पॉलिटिकल साइंस के अंदर 5, सोशियोलॉजी एंड अलाइड डिसिप्लिन के लिए 6 सीट, टोटल 41 सीटें बताई गई है। तो दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही पीएचडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।